Hi friends, welcome to सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस। सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीज़न में हुए गुड्स ट्रेन मैनेजर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। यह एग्ज़ाम 27 सितंबर 2024 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे गुड्स ट्रेन मैनेजर के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है WAG4EJ। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक लोको। देखिए WAG4 जो है आपका इलेक्ट्रिक लोको है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है बीकानेर डिवीजन इज इन विच जोनल रेलवे। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी NWR। देखिए बीकानेर जो डिवीज़न है वह NWR जोन में आता है। ऑप्शन बी आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। रेलवे लाइन फ्रॉम धुरी टू भटिंडा इज। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी ब्रॉड गेज। कहता है कि धुरी से भटिंडा तक रेलवे लाइन कैसा है, तो वह ब्रॉड गेज है। ऑप्शन सी आपके आंसर है। तो देखिए ये उस डिवीज़न का लोकल क्वेश्चन है। हम आपको बार बार कहते हैं कि आप जिस डिवीज़न जोन में हैं वहाँ का ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर इज। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 11। कहता है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आपका आंसर डी होगा 11। तो देखिए सम संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा कट जाए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, सम संख्या कहलाती है, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। और ये कह रहा है कि इसके प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस तरह से 10 नंबर लिखकर जो है आप उसके संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या करके निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी आपके आंसर है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 31 है इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट respectively is 50, 55, 60, then the average marks of all the student is. Your answer will be option B 54.68। कहता है यदि 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैचों के औसत क्रमांक जो है 50, 55, 60 है, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन औसत से पूछे गए हैं, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ऐसे इसका आंसर बी आएगा, ठीक है ना। डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है द एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री इज ₹200। द एवरेज सैलरी ऑफ टेक्नीशियन बेइंग्स ₹400 एंड दैट ऑफ नॉन टेक्नीशियन बेइंग ₹125। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। कहता है एक उद्योग में श्रमिकों का जो औसत वेतन है 200 रुपये है, टेक्नीशियनों का औसत वेतन 400 रुपये है और गैर टेक्नीशियनों का औसत वेतन 125 रुपये है। तो श्रमिकों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए ये भी औसत से ही, एवरेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 33 है what type of propulsion system does the राजधानी ट्रेन यूज। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक। कहता है राजधानी ट्रेन किस प्रकार की प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है। तो राजधानी जो ट्रेन है वह इलेक्ट्रिक प्रणोदक प्रणाली का यूज करता है। ऑप्शन ए आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ मेनी GM इन नॉर्दर्न रेलवे। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। कहता है उत्तर रेलवे में कितने GM हैं। तो देखिए GM भी जो होते हैं ना किसी भी जोन में एक ही होते हैं, इसीलिए आपका आंसर ए होगा 1। क्वेश्चन नंबर 35 है जयपुर डिवीजन इज इन विच जोनल रेलवे। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी NWR। कहता है जयपुर जो है वह किस जयपुर डिवीज़न जो है वो किस जोनल रेलवे में आता है, तो वह NWR में आता है। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हेड ऑफ द इंडियन रेलवे इज।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी कैबिनेट सेक्रेटरी। कहता है हेड ऑफ द इंडियन रेलवे कौन होते हैं, भारतीय रेलवे के प्रमुख कौन होते हैं, तो यह कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट ईयर द अंबाला डिवीजन वाज एस्टेब्लिश्ड, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1987। कहता है किस साल जो है अंबाला डिवीजन का स्थापना हुआ था, तो इसके आंसर सी होंगे 1987 में। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स डज द नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट इन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी ए एंड बी पंजाब एंड कश्मीर। कहता है उत्तर रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य में संचालित होता है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार उत्तर रेलवे कश्मीर और पंजाब दोनों में संचालित होता है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, ए एंड बी दोनों मिलाकर। ठीक है, ऑप्शन सी आपके आंसर हैं, ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 39 त्रिवेंद्रम डिवीजन इज इन विच जोनल रेलवे, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी एसआर साउथर्न रेलवे। कहता है त्रिवेंद्रम डिवीजन जो है किस जोनल रेलवे में है, तो त्रिवेंद्रम जो डिवीजन है वो साउथर्न रेलवे में है। तो फ्रेंड्स ये हमें एक आइडिया दे रहा है कि बहुत सारे डिवीजन्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि आपका ये डिवीज़न किस जोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम यूज्ड इन राजधानी ट्रेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी रिजेनरेटिव ब्रेक। ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। कहता है राजधानी ट्रेन में प्रयुक्त उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम का क्या नाम है, तो रिजेनरेटिव ब्रेक होंगे, ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है भोपाल डिवीजन इज इन विच जोनल रेलवे, आंसर विल बी ऑप्शन बी WCR। कहता है कि भोपाल जो डिवीज़न है वह किस जोनल रेलवे में है, तो भोपाल डिवीज़न जो है वह WCR में है, ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट ईयर वाज द हावड़ा रेलवे ब्रिज ऑफिशियली ओपनड। क्वेश्चन आई रिपीट व्हाट ईयर वाज द हावड़ा रेल ब्रिज ऑफिशियली ओपनड, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1930। कहता है कि हावड़ा रेल ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष खोला गया था, तो यह 1930 में खोला गया था, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है LC गेट डिटेल्स अवेलेबल इन, आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑपरेटिंग मैनुअल। कहता है LC गेट का विवरण कहाँ उपलब्ध होता है, तो वह ऑपरेटिंग मैनुअल में उपलब्ध होता है, ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 रीस्टार्टिंग मेमो शुड बी गिवन फॉर, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी सिग्नल फेल्योर। कहता है रीस्टार्टिंग मेमो जो है किस कंडीशन में दिया जाता है, तो रीस्टार्टिंग जो मेमो होता है वो सिग्नल फेल्योर में दिया जाता है, ऑप्शन डी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है ऑन डिटेक्टिंग हैमरिंग साउंड बिकॉज ऑफ फ्लैट टायर स्पीड शुड नॉट एक्सीड व्हाट kmph अप टू नेक्स्ट स्टेशन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 70 kmph। कहता है चपटे टायर के कारण हथौड़े की आवाज़ का पता चलने पर गति कितना किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए अगला स्टेशन तक, तो ऑप्शन डी आपके आंसर है 70 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 46 है कॉजेज ऑफ फ्लैट टायर, योर आंसर विल बी ब्रेक बाइंडिंग, पुअर ड्राइविंग स्किल, लो एडेसिव, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ आपका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है फ्लैट टायर के क्या क्या कारण होते हैं, तो देखिए ब्रेक बाइंडिंग है, ख़राब ड्राइविंग कौशल है, और लो एडेसिव जो होता है कम चिपकने वाला जो होता है, ये सब के सब जो है फ्लैट टायर के कारण होते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 47 है नोटिफाइड स्टेशंस अवेलेबल इन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी WTT।
कहता है नोटिफाइड स्टेशन कहाँ उपलब्ध होते हैं, तो वह WTT में उपलब्ध होते हैं। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि WTT का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन नंबर 48 है WTT साइंड बाय, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए PCOM, CPTM एंड DRM। कहता है WTT किसके द्वारा साइंड होते हैं, तो WTT जो है PCOM, CPTM एंड DRM द्वारा साइंड होते हैं। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है इफ डिस्टेंस सिग्नल शोज डबल येलो लाइट देन होम सिग्नल शोज व्हाट सिग्नल, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी सिंगल येलो। कहता है कि अगर डिस्टेंस सिग्नल जो है, दूरस्थ सिग्नल जो है 2 पीली लाइट दिखाता है तो होम सिग्नल जो है 1 येलो लाइट दिखाएगा, 1 पीला लाइट दिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 50 है ड्यूरिंग एक्सीडेंट द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट द ब्रेक डाउन स्पेशल ड्यूरिंग 6 to 18 आवर्स इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 30 मिनट्स। ऑप्शन सी जो होंगे आपके आंसर होंगे। कहता है ड्यूरिंग एक्सीडेंट टाइम, कहता है दुर्घटना के दौरान 6 बजे सुबह से लेके शाम के 18 बजे के दौरान ब्रेकडाउन जो स्पेशल जो होता है उसके चालू करने का जो सक्षम टाइम होता है, लक्ष्य टाइम होता है, वह क्या होता है 30 मिनट होता है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है रायपुर डिवीजन इज इन विच जोनल रेलवे, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए SECR। कहता है रायपुर डिवीजन किस जोनल रेलवे में आता है, तो रायपुर डिवीजन जो है SECR जोन में आता है। ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है क्वेश्चन नंबर 52 विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी भूपेन हजारिका सेतु। कहता है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। ऐसे यहाँ डाउट है भूपेन हजारिका सेतु या विक्रमशिला सेतु, भूपेन हजारिका ही रहने दीजिए, ऑप्शन सी। ऐसे आप लोग को भी कुछ लगे तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है साउंडिंग ऑफ 2 हूटर मीन्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी ART रिक्वायर्ड एट होम स्टेशन। कहता है 2 हूटर का साउंड बजने का मतलब होता है ART होम स्टेशन पे ज़रूरत है। आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 विच वन इज परमिसिव सिग्नल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी डिस्टेंट सिग्नल। कहता है कौन सा अनुमोदक संकेतक है, कौन सा परमिसिव सिग्नल है, तो डिस्टेंट जो सिग्नल होते हैं वो परमिसिव सिग्नल होते हैं। ऑप्शन सी आपके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 डिस्टेंट कम गेट स्टॉप सिग्नल आइडेंटिफाइड बाय, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी G मार्कर प्लेट। कहता है डिस्टेंट कम गेट स्टॉप जो सिग्नल होते हैं वो कैसे पहचान में आते हैं, तो G मार्कर प्लेट द्वारा पहचान में आते हैं। ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 56 है WTT नॉर्मली विल बी रिलीज्ड ऑन एवरी ईयर, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 जुलाई। कहता है WTT सामान्यतः किस दिन जारी होता है, तो यह प्रत्येक साल 1 जुलाई को जारी होता है। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 साउंडिंग ऑफ 3 हूटर मीन्स, साउंडिंग ऑफ 3 हूटर मीन्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ART रिक्वायर्ड एट आउट स्टेशन। कहता है 3 हूटर का अगर साउंड बजता हो इसका मतलब होता है ART जो है दूसरे स्टेशन पे ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 58 विच रिवर डज द हावड़ा रेल ब्रिज स्पैम, योर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गंगा।
ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। कहता है हावड़ा रेल ब्रिज किस नदी पर बना है, तो हावड़ा रेल ब्रिज जो है गंगा नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है द एवरेज एज ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15.8 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 16.4 ईयर्स and that of the girls is 15.4 years. The ratio of the number of boys to the number of girls in the class is, कहता है एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 2:3, 2 अनुपात बी हो जाएगा इसका आंसर। सॉल्व करके देखिएगा 2 अनुपात 3, ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60, 1.09 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 109%। कहता है 1.09 की अवधि में प्रतिशत है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 109%। क्वेश्चन नंबर 61 है एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 kmph स्टॉपिंग फॉर 3 minutes आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 600 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, तो प्रारंभिक बिंदु से 600 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, ऐसे इसका आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए, 6 घंटे, ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए 6 घंटा 21 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए कार इज सोल्ड फॉर ₹50,000 द प्रॉफिट इज 17%, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट इफ सोल्ड फॉर 47,000। देखिए क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है, 9.98% हो जाएगा आपका जो आंसर है 9.98, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन ये रिपीट कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 63 है A dealer purchased 15 articles for 25 rupees and sells 12 articles for 30 rupees. Find the profit percent। कहता है एक डीलर जो है 15 वस्तुएं रुपए में ख़रीदता है और 25 और 12 वस्तुएं रुपए में बेचता है, तो 30% लाभ, नहीं क्वेश्चन हिंदी में गलत दिया है। ए डीलर परचेज 15 आर्टिकल्स फॉर ₹25 एंड सेल 12 आर्टिकल्स फॉर 30, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। कहता है एक डीलर जो है 15 आर्टिकल 25 रुपये में ख़रीदता है और 12 आर्टिकल 30 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर ऐसे बी आना चाहिए। ठीक है, 50%, ऑप्शन बी आपके आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए जब भी एग्जाम इस तरह क्वेश्चन अगर हिंदी इंग्लिश में दिए हों, अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत दिए हों तो जनरली इंग्लिश के ही क्वेश्चन को मान्य माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है Today is Preet birthday. After 1 year, she will become 2 times as she was 10 years ago. Current age of Preet is, answer will be option C 21 years. 21 ईयर, सी इसके आंसर होंगे। सॉल्व करके देखिएगा। कहता है आज प्रीत का जन्मदिन है, 1 साल बाद वह 10 साल पहले की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए इस नॉर्मल क्वेश्चन से पूछे गए हैं, सॉल्व करके देखिएगा, डाउट होगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, हम इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The average weight of 16 boys in a class is 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 45.515 kg. Find the average weight of all the boys in the class. कहता है कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन जो है 50.25 किलोग्राम है और शेष 8 लड़कों का औसत वजन 45.15 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत से क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आना चाहिए 66 का जो है वो सी होगा 48.55 kg। ठीक है ना, सॉल्व करके देखिएगा, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन 67 है द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी एंड सी इज 45 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 43 kg देन द वेट ऑफ बी इज। देखिए ये भी क्वेश्चन एक तरह से औसत से ही पूछा गया है। ए बी और सी का औसत वजन 45 kg है, ए बी का औसत वजन 40 kg है और बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम है। तो बी का वजन बताइए। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखिएगा, ऐसे इसका आंसर डी होना चाहिए 31 kg। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देखिएगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 68 है ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम एक्स टू वाई एट ए स्पीड ऑफ 40 kmph एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड 50%। व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर बोथ द ट्रिप्स। तो देखिए इसका कहता है एक व्यक्ति जो है एक्स से वाई तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और अपनी गति 50% बढ़ाकर वापस आता है। तो कहता है दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या है। तो 68 का जो आंसर आना चाहिए वो सी होना चाहिए 48 किलोमीटर्स। ठीक है, 48 किलोमीटर्स पर आवर। सॉल्व करके देखिएगा, डाउट होगा पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है द मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 58.5। Later on it was found that 75 was wrongly recorded as 57. Find the correct mean marks। कहता है कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 58.5 है, बाद में यह पाया गया कि 75 को गलती से 57 दर्ज कर दिया गया है। तो कहता सही माध्य अंक बताइए, मीन बताइए। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखिएगा 69 को, ऐसे इसका आंसर डी आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है ऑथोरिटी टू प्रोसीड मीन्स द ऑथोरिटी गिवन टू इंटर द आंसर विल बी ऑप्शन ए ब्लॉक सेक्शन। कहता है आगे बढ़ने का अधिकार पत्र का अर्थ क्या है कि आपको ब्लॉक सेक्शन में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन जो है अम्बाला डिवीज़न के, नॉर्दर्न रेलवे के अम्बाला डिवीज़न में पूछे गए थे। ये गुड्स गार्ड का एग्जाम हुआ था। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। सर कैन ड्रॉन LDC क्लासेस।